ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हमारा विशेष कार्यक्रम कितनी बदली खाकी। ये सही है कि अंग्रेजों ने जो पुलिस को रंग दिया था खाकी, उसे आज़ादी के बाद आज तक नहीं बदला गया। लेकिन हम एक मुद्दा यहाँ पर उठाना चाहते हैं। मानवाधिकार की बात करने वाले संगठन एक पुलिसकर्मी के अधिकारों के लिए क्यों नहीं खड़े होते? क्या पुलिसकर्मियों के कोई अधिकार नहीं है, या फिर हम अनुशासन के नाम पर उन्हें दबाना चाहते हैं? मानवाधिकार पुलिस में भी लागू होता है। एक सिपाही 2 साल हो गए एसपी को लिख के देता है मुझे मकान चाहिए, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई कराना चाहता हूँ, लेकिन एसपी मकान उपलब्ध नहीं करा सकता। ये वैसे तो मानवाधिकार है उसको सब सुविधा लेने का, लेकिन फिर भी सीमित सोर्सेज रहते हैं, टर्न बाय टर्न मकान मिलते हैं, तो उसके अधिकारों का तो हनन हो रहा है। लेकिन इसका हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि हम उसको उसी वक्त मकान उपलब्ध करा सकें। इसी ढंग से बीमारी में वो ग्रसित है, उसका मेडिकल बिल एसपी ऑफिस में बकाया पड़ा है, जब तक बजट नहीं आता तब तक उसका बकाया मेडिकल पेमेंट करना एसपी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये दुविधाएं तो पुलिस में है ही, और एक तरह से ये मानवाधिकारों का हनन है, पुलिस के स्वयं के अधिकारों का हनन है। पुलिस के जवान पीटते हैं और अधिकारी देखते रहते हैं, उसके बाद भी कोई ऐसे आदेश नहीं देते हैं कि भाई इनको लाठी प्रहार किया जाए या ऐसा। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सीनियर अधिकारी हैं वो आम तौर पर जूनियर अधिकारी को दबा के रखना चाहते हैं। सिपाही को सिखाया ये जाता है, वो करते ही नहीं, काम ही नहीं करते हैं। अगर आप आज चले जाऊँ मैं वही समस्या लेके, तो वो आज भी वही परेशानी आएगी। पुलिस की कार्यशैली पर विधानसभा में हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक दबाव के चलते कई बार पुलिस बेबस नजर आती है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि पुलिस रसूखदार आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाती। भारी बोझ लिए पुलिस को कई बार कोर्ट की भी फटकार सुननी पड़ती है। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कितना बोझ है पुलिस पर काम का। राजस्थान में कुल 58,647 पुलिस बल की स्वीकृति है, जिसमें 44,811 तो कांस्टेबल हैं और पुलिस अधीक्षक स्तर के 40 अधिकारी हैं। देश के सबसे बड़े राज्य को संभालने के लिए पुलिस की कमी बनी हुई है। इसके लिए ये जरूरी है कि टोटल नफरी 80,000 है, तो 10,000 की ट्रेनिंग का रिजर्व होना चाहिए। तो जिस थाने में कमी होते ही ट्रेंड आदमी मिल जाना चाहिए। आज अगर कमी है तो आज भर्ती की जाएगी, 2 साल के बाद में थाने को मिलेगी, तब तक पहले की कमी चल रही है उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका उपाय एक ही है कि ट्रेनिंग रिजर्व अलग कर दिया जाए और जिस थाने की जिस जगह की कमी होती है उसको उसी वक्त क्षतिपूर्ति की जाए, तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार राजस्थान की आबादी 6.86 करोड़ है। आपको और आसानी से समझाते हैं। राजस्थान में औसतन 1,530 लोगों की रक्षा के लिए एक कांस्टेबल है। 1,25,641 से ऊपर की आबादी पर एक इंस्पेक्टर है और लगभग 17,15,000 लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए एक पुलिस अधीक्षक स्तर यानी एसपी लेवल का अधिकारी है। ऐसे में काम के बोझ का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कम्युनिटी पुलिस की बात सामने आई है। कई देशों में इसके सफल प्रयोग हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसे अप्लाई किया गया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की भेंट ये योजना चढ़ गई। आज इसका क्या हाल है पता नहीं। इसके बारे में हमने जयपुर के पुलिस कमिश्नर BL सोनी से बात की। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं कम्युनिटी पुलिस पर। बहुत सार्थक है। देखिए, अगर हम कोई नई पुलिस व्यवस्था लगाएंगे और उसको कम्युनिटी की सेवा के लिए लगाएंगे तो हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। हमारा आम पुलिसकर्मी जो गश्त में जा रहा है, जो मुलजिम की गिरफ्तारी में जा रहा है, जो कि यातायात के लिए काम कर रहा है, वो भी आम जनता के साथ मधुर संबंध बनाए, उनसे लंबे संबंध बनाए, उनकी बात को सुने और जो कम्युनिटी की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपने काम के लिए उनसे संपर्क नहीं करे, बल्कि वैसे भी जाके उनसे हालचाल पूछे, उनकी समस्या के बारे में जाने। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, इलाके में रह रहा है, तो उसको जाकर के उसको सम्मान के साथ, उसके उम्र के लिहाज के हिसाब से उसका सम्मान करके अगर उनसे बात करे, तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ भी चल रहे हैं, जिनसे कि लोगों में
पुलिस के प्रति एक विश्वास की भावना हो और कम्युनिटी सिर्फ हमारी कानून व्यवस्था में मदद नहीं करे बल्कि अपराध नियंत्रण में भी हमारी मदद करे। बल से आप सामुदायिक पुलिस प्रणाली यदि विकसित करवाएंगे तो समाज का कभी भी उसमें विश्वास नहीं आएगा। एक अलग पुलिस बल का गठन होना जरूरी है जो कि सामुदायिक पुलिस, कम्युनिटी पुलिस के नाम से काडर बने और उस काडर की ट्रेनिंग, उस काडर की यूनिफॉर्म, उस काडर का अपना एजेंडा, उस काडर का अपना चार्टर ऑफ ड्यूटीज बिल्कुल अलग हो और वो दबाव, भय और हस्तक्षेप से मुक्त हो और समाज के हित में काम करे। आम नागरिक को उसके साथ जुड़ने का मौका मिले, उनको विश्वास हो कि मैं यहाँ पर इनके चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ के तहत कोई शिकायत दर्ज कराऊंगा तो ये बिल्कुल मेरे साथ में मेरे हितैषी मुझे एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करेंगे, मुझे फैसिलिटेटर के रूप में काम करेंगे और मेरे ऊपर किसी तरह की अब्यूजिव या रूडनेस या तलखी मेरे साथ में नहीं करेंगे और मेरी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि पुलिस जितनी सख्त होती है उतनी ही रहमदिल भी होती है। ये सही है कि पुलिस को अपने रवैये में सुधार की जरूरत है, पर हमें भी तो नजरिया बदलना होगा पुलिस को समझने का। जो आम जनता के लोग हैं, सभी जो हमारे नागरिक हैं और जो यहाँ पर रहने वाले जयपुर के वासिंदे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पुलिसकर्मी को अपना मित्र समझें, अपना दोस्त समझें, अपना रक्षक समझें। वो आपके लिए लगा हुआ है, उसकी ड्यूटी, वो जनसेवक है, वो आपकी सेवा के लिए है, तो उस पर आप विश्वास रखें। आप शुरू से ही अविश्वास की भावना से जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। आप उस पर विश्वास रखें और आप उसको मौका दें कि वो आपकी सेवा करे। हम जल्द ही पुलिस के आला अधिकारियों से सीधे आपको रूबरू करवाएंगे ताकि आप अपनी बात, अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकें। और चलते चलते एक बात, हर पुलिस वाला बेईमान नहीं होता, ये याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।